हेलो वेलकम। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, जिसमें हम इंडिया के बारे में जानेंगे और साथ में इंडिया का साइज़ कितना है उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट कंट्री एंड एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि जैसे आप जानते हैं जो भारत है दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है, सामाजिक और आर्थिक तरक्की की है, जिसमें इंडिया ने एक एग्जाम्पल सेट की है एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में, और बड़ी ज़्यादा आर्थिक तरक्की की है। तो इंडिया ने वर्ल्ड की हिस्ट्री में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, जिनमें से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। मगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। और अगर एशिया कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन में बात करें कि किस डायरेक्शन पे लाई करता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया लाई इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट। और नेक्स्ट है आपका इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। जैसे आप सभी जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया लाई करती है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तो हम अगर अर्थ को बीच में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो ऊपर वाली तरफ हेमिस्फीयर बनेगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो हमारा साउथ वाली तरफ हेमिस्फीयर बनेगा उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे ये जो लाइन है बीच में अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जो 0 डिग्री से पास हो रही है। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया इसके नॉर्थ में लाई करता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया इंटायरली लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है आपका कि हम देखेंगे इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। तो पहले जान लेते हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या हैं। अगर अर्थ के सरफेस पे हमें किसी जगह की पोजीशन पता करनी हो तो हम हर एक जगह का नाम देके उसकी पोजीशन पता नहीं कर सकते, बल्कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें हम अर्थ की पोजीशन पे हर एक पोजीशन को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ये डॉट है, इस डॉट की अगर मैंने पोजीशन निकालनी है तो इस डॉट की मैं पोजीशन किस तरह से निकाल सकता हूँ। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करके इस डॉट की पोजीशन निकाल सकता हूँ कि ये डॉट की पोजीशन क्या होगी। जस्ट सबसे पहले हम जैसे मान लो जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जो बीच की लाइन पास कर रही है, तो ये होती है हमारी 0 डिग्री। अगर हम प्रोटेक्टर रखें तो हमारा ऐसे भी ये 0 डिग्री बनता है, और ऐसे डिग्री जहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसे 1-2 डिग्री करते करते यहाँ तक मान लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करते करते ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से दूसरी तरफ भी मेरा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30 ऐसे करते करते यहाँ तक 90 तक आ जाएगा। तो अगर मैं 1 डिग्री को 1 डिग्री से ज्वाइन करता हूँ, 10 डिग्री को 10 डिग्री से, ऐसे करते करते मेरे पास बड़ी सारी इमेजिनरी लाइंस बन जाएंगी। उसी तरह से मैं साउथ में भी एक प्रोटेक्टर रखूँगा, और यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो डिग्री बढ़ना शुरू हो जाएगी, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ तक 90 डिग्री आ जाएगी। तो डिग्री की बात करें तो हम ऊपर वाली तरफ जो हमने डिग्री दी है उसमें हम 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ इस तरह से कहते हैं। और जो हमारा साउथ है, साउथ में भी ऐसे 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमीस्फीयर। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ में से पास कर रही हैं, इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो अब ये जो मैंने पॉइंट दिया था पहले ये वाला, अब इसकी पोजीशन तो पता चल गई, ये कहाँ पे है ये पॉइंट, ये 20 डिग्री साउथ में है। पोजीशन तो पता चली 20 डिग्री साउथ में, पर यहाँ पे 20 डिग्री साउथ पे बहुत सारे पॉइंट मेरे लाई करेंगे। एग्जैक्ट मैं लोकेशन किसी पॉइंट की बता नहीं सकता, इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड भी ड्रा करना पड़ता है।
तो लॉन्गिट्यूड हमारा 0 डिग्री से ड्रा किया जाता है नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ टू साउथ तक ये लाइन ड्रा की जाती है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। तो इस लाइन के जब हम ईस्ट में जाते हैं तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री तक ईस्ट बन जाएगा। और जब वेस्ट वाली तरफ जाएंगे ऐसे ही 10-20 डिग्री करते करते 180 डिग्री तक ईस्ट तक चला, वेस्ट तक चला जाएगा। तो जो लाइंस होंगी नॉर्थ टू साउथ जो मैं ड्रा करूँगा, तो इन लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो हमारी लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली जो पास हो रही हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो लाइंस हमारी नॉर्थ टू साउथ की तरफ रन कर रही है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जो ये लाइंस का नेटवर्क है, इस नेटवर्क से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता चल जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की लैटिट्यूड्स 80 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक है। जैसे हम यहाँ पे देखें, जो बीच का है हमारे पास लैटिट्यूड 0 डिग्री आ गया। जैसे ही ये ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारी डिग्री भी बढ़ती जाएगी। और जहाँ तक चलते चलते हमारी डिग्री, जब जो इंडिया की सदर्न टिप है, वहाँ पे ये डिग्री 8 डिग्री हो जाएगी। ये जो लैटिट्यूड्स की लाइन है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ पे हो जाएगी। और जो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट जो टिप है, और वहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूँ तो मेरे को दिख रहा है ये 30 से ज़्यादा होगी और 45 से कम होगी, ये 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगी। तो ये थी इंडिया की लैटिट्यूड एक्सटेंड कहाँ तक है। तो हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंड है वो 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ से लेके 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, लॉन्गिट्यूड वो लाइन होती हैं जो नॉर्थ टू साउथ तक ड्रा की जाती हैं। तो लॉन्गिट्यूड की जो एक्सटेंड है इंडिया की वो 67 डिग्री से लेके और 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट तक हैं। तो ये देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा 60 आ गया। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो 60 से आगे 67 डिग्री तक ये मेरी लाइन एक्सटेंड की जाएगी एंड सम मिनट्स। तो 68 डिग्री एंड 7 मिनट, 68 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा हमारा 68 डिग्री एंड 7 मिनट। और हम अगर ईस्टर्न की बात करें तो ईस्ट में यहाँ से ये टिप यहाँ पे है, तो ये हमारी 97 डिग्री एंड 25 मिनट तक हो जाएगी, 97 डिग्री एंड 25 डिग्री ईस्ट तक। ऐसे हम जहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री, 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60, 75 डिग्री नॉर्थ। तो उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45, 60, 75 डिग्री साउथ। और जो बीच की लाइन है लॉन्गिट्यूड जहाँ से हम 0 डिग्री लेते हैं, ये लाइन ब्रिटेन से पास करती है। इस लाइन को हम जो लाइन है इसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और साथ में हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। जो ये लाइन है ये पास होती है लंदन की, ब्रिटेन के शहर लंदन से, यूरोप में से। तो इसकी अगर हम ईस्ट में चले जाएं तो ईस्ट वाली हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे। और अगर हम वेस्ट वाली तरफ जाएंगे तो हमें वेस्ट के लॉन्गिट्यूड्स मिल जाएंगे। तो ये तो था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम जो हमारे लैटिट्यूड्स लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस का हमारे पास नाम भी है। जैसे जो 0 डिग्री से पास करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। जो 23 डिग्री एंड हाफ जो हम कह सकते हैं 30 मिनट से जो पास करती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जो 67 डिग्री एंड
30 मिनट से पास करती है उसे हम आर्टिक सर्कल कहते हैं। ऐसे ही ये हमारे नॉर्थ में आगे उसी तरह से 23 डिग्री एंड हाफ मिनट 30 मिनट इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। 67 डिग्री एंड 30 मिनट को हम साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। तो ये हमारी कुछ लाइन्स हैं जिनके हमने इनको नाम दिए हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, आर्टिक सर्कल की डिग्री को और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री को मिला दें, तो हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ये हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है? ये अर्थ सीधी नहीं है, बिल्कुल टिल्टेड है। और कितनी टिल्टेड है? 23 डिग्री एंड 30 मिनट टिल्टेड है। नहीं तो हम 90 से माइनस करें तो हमें 67 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिग्री मिल जाएगा। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमें पता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ से पास होता है, जो इंडिया को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे हमें यहाँ पे हमारी आ गया, ये बीच की जो लाइन है ये पास हो रही है, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री एंड 30 मिनट से पास होता है, जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम इंडिया के साइज़ की बात करें तो जो इंडिया का साइज़ है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया के साइज़ की बात करें तो पूरी दुनिया में से जो इंडिया का पार्ट है वो 2.4% है लैंड मास का, टोटल पूरे वर्ल्ड का पार्ट। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की सातवीं इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, और जिसकी लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। मीन ऐसी बाउंड्री इंडिया की जो लैंड के साथ लगती है। जैसे मैं यहाँ से ड्रा कर सकता हूँ, तो गुजरात से जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, देन ये चीन के साथ जो लगती है, देन ये नेपाल के साथ, भूटान के साथ, फिर से चीन के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। और ये भू जो बाग है इंडिया का, जो बाउंड्री है जो लैंड के साथ दूसरी कंट्री के लैंड के साथ लगती है, इसे हम लैंड बाउंड्री कहते हैं, जिसकी लेंथ 15,200 किलोमीटर है। और जो इंडिया की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन वो इलाका होता है, वो वाली साइड जो सी के साथ टच करती है। तो यहाँ से मैं ड्रा कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है जो सी के साथ, और साथ में जो हमारे लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है। तो इसकी जो कोस्टल लाइन है, जो समुद्र के साथ लगने वाली बाउंड्री है, वो कितनी है हमारे पास? 7,516 किलोमीटर। तो ये हमारी बाउंड्री आ गई जो हमारी कोस्टल लाइन के साथ लगती है। कोस्टल लाइन वो होती है जो किसी भी कंट्री का जो पार्ट है वो सी के साथ जो फेस करता है, उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज बाउंडेड बाय द जंग फोल्डेड माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो इंडिया है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स रेंज है। कहाँ से तक है? ये हमारा आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ आ गया, और ये हमारा आ गया नॉर्थ ईस्ट। और ये जो वाले जो माउंटेन्स हैं ये इन्हें हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं, और जिनकी टाइप जंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो इंडिया के एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। ये दोनों इंडियन ओशन के ही पार्ट हैं। तो अलग अलग जो इंडिया है वो इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 सी हैं, एक तो है हमारा अरेबियन सी जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और एक हमारा है बे ऑफ बंगाल जहाँ पे हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। और अगर मैं बात करूँ जो इंडिया की एक्सटेंट है वो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। तो वेस्टर्न मोस्ट जो हमारे पास स्टेट है यहाँ पे वो गुजरात है, और जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। तो अगर हम इन दोनों स्टेट्स की टाइम की बात करें तो इन दोनों स्टेट में जो टाइम लैप्स है वो 2 आवर का है। मीन जो अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है, अगर 7 बजे होता है, तो वहाँ जो गुजरात है वहाँ पे जो सनराइज होगा वो 9 बजे होगा, 2 घंटे के बाद होगा। मगर जब टाइम लेने की बारी आती है तो जो टाइम लिया जाता है
वो इंडिया का इलाहाबाद से लिया जाता है, मीरपुर से लिया जाता है, और उसकी डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट है। तो यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन पास करी है, इसे हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। यहाँ से ये इलाहाबाद से पास करती है। इसी लाइन से, इसी लॉन्गिट्यूड लाइन से इंडिया का टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंडिया में एक ही टाइम जोन है, और जो हमें मीरपुर इलाहाबाद से मिलता है। सॉरी, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से मिलता है। मैंने मीरपुर कह दिया, मीरपुर नहीं है, मिर्ज़ापुर है। तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जो हमें मिलता है। तो जिसकी जो मिर्ज़ापुर से जो लाइन जो लॉन्गिट्यूड पास करती है, वो कितने डिग्री पे करती है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से पास करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली लाइन जो पास करी है, ये कहाँ से पास करी है? 82 एंड हाफ नॉर्थ से। अब हम देखेंगे इंडिया और उसका वर्ल्ड में कहाँ पे है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया सी फेसिंग है। इंडियन ओशन को तीन तरफ से, एक पेनिनसुलर कंट्री है, जो पेनिनसुलर वो वाली कंट्री होती है जो सी को फेस करती है। तो इंडिया थ्री साइड से सी को फेस करती है, इंडियन ओशन को फेस करती है। तो इंडिया ने जो लैंड्स हैं, इंडिया के साथ ट्रेड रूट से भी जुड़ा था, सिल्क रूट से भी जुड़ा था, ट्रेड थ्रू लैंड रूट भी हुआ करता था, और साथ में सी रूट के साथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और एशिया के अलग अलग कंट्री के साथ भी सी ट्रेड को किया जाता था। और स्विस कैनाल बनती है 1869 में, जिससे यूरोप का जो सी वॉयज थी उसकी दूरी कम होकर 7000 किलोमीटर हो जाती है। तो जो स्विस कैनाल है, ये हमारी यहाँ पे बनी हुई है बीच में, जो हमें यूरोप से जोड़ती है। तो इस रूट की जो लेंथ है वो सिर्फ 7000 किलोमीटर है। तो इंडिया अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ व्यापार करता है, और इंडिया का इन्फ्लुएंस बाकी वाली कंट्रियों पे और बाकी वालियों को कंट्रियों का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया पे दिखाई देता है। तो अगर हम, ये हमारे पास एक मैप है जिसमें हमें इंडिया की पोजीशन दी है कि इंडिया की जो एरिया है वो कितना है। तो सबसे जो बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में वो हमारी रशिया है, जिसका जो एरिया है 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो उससे जो छोटी जो कंट्री है वो कनाडा, उसके छोटी यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो 7वें नंबर पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री आती है वो हमारी इंडिया है, जिसका जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नहीं तो हम 32,80,000 किलोमीटर इसको कह सकते हैं। तो इंडिया के जो बड़ी सारी रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे उपनिषद है, हमारे रामायण है, पंचतंत्र की कहानी है, डेसिमल सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंची, और वर्ल्ड की बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम हो गया, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट एशिया से इंडिया की तरफ आई। तो इंडिया की अगर नेबरिंग की बात करें तो इंडिया बड़े सारे नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अगर इंडिया के देखें कि किस कंट्री के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट के साथ ही हमारा अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। तो ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, और साथ में म्यांमार के साथ। तो ये ऐसी कंट्री हैं, नेबरिंग कंट्री हैं इंडिया की, जिनके साथ लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। और कुछ ऐसी भी हैं जिनके साथ सी से बाउंड्री शेयर होती है। तो वो कौन कौन सी है? वो हमारी श्रीलंका है। तो श्रीलंका के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है, वहाँ पे एक नैरो स्ट्रेट है, और उस स्ट्रेट का नाम है पल्क स्ट्रेट। तो पल्क स्ट्रेट के साथ, पल्क स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को की बाउंड्री को अलग करता है। तो यहाँ पे ऐसे दिया है पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। तो गल्फ ऑफ मैनार इस तरफ है,
ये वाला, तो ये अलग करता है मालदीव को, और जो हमारा पल्क स्ट्रेट है ये श्रीलंका की बाउंड्री को अलग करता है। तो लक्षद्वीप हमारा, यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है जो साउथ वेस्ट में है, और यहाँ पे हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड है जो हमारे साउथ ईस्ट में है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होता? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो बीच का ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये पास हो रहा है, ये वाला। तो ये गुजरात से पास होता है, राजस्थान से पास होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ, और उसके बाद ये बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ पास होती है। तो कौन कौन सा ऐसा था? उड़ीसा, उड़ीसा के साथ ये पास नहीं होता। तो ये था हमारा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ से पास होता है? तो हमारा त्रिपुरा भी इधर है, तो सभी के साथ पास करता है, हमारा उड़ीसा के साथ पास नहीं करता, वो साउथ में लाई करता है। नेक्स्ट है जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का, वो कहाँ पे है? तो हमें पता है वो कहाँ पे है, 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट में है। तो ये पास हो रहा है जो 97 डिग्री से, तो ये था हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड हमें मिल गया 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैज़ ए कॉमन फ्रंटियर विद। जो उत्तराखंड है और हमारा पास उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये किसके साथ सीमाएं शेयर करते हैं? तो हमें पता है ये नेपाल के साथ, सॉरी चीन के साथ सारे अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। नहीं, यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास बिहार है ये चीन के साथ बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता है, ये नेपाल के साथ करता है। तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट है कि इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवित्री ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू आर गोइंग थ्रू। तो कौन कौन सी आप यूनियन टेरिटरीज में आपको मैसेज आपको जाना पड़ेगा? कवित्री आपकी लक्षद्वीप में है, तो आपको लक्षद्वीप जो आपकी यूटी है वहाँ पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है माई फ्रेंड हैज़ हील फ्रॉम द कंट्री विच डज़ नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो मेरी जो दोस्त है वो इस एक कंट्री, ऐसी कंट्री के साथ रहता है जो इंडिया के साथ लैंड शेयर नहीं करता। तो वो कौन सी है? तजाकिस्तान। बाकी सभी के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स दिए हैं कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, वे हमें पता है लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो हमारा अरेबियन सी में है। नेम द कंट्री विच आर लार्जर दैन इंडिया। तो हमें पता है 6 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया से लार्जेस्ट हैं। तो विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन द साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में हमारे पास अंडोबार एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो विच आइलैंड कंट्रीज आर साउथ नेबर। तो हमारी साउथ नेबर में कौन सी कंट्री नेबर है? हमारी श्रीलंका हमारी साउदर्न नेबर है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको कुछ मैप स्किल है, तो ये आप यहाँ से आप कर सकते हो। आइलैंड बताने हैं अरेबियन सी में, यहाँ पे आप लक्षद्वीप बताओगे, बे ऑफ बंगाल में आप अंडोबार और निकोबार द्वीप समूह बताओगे। कंट्रीज विद हैज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? इंडिया कॉन्टिनेंट में कौन सी आपकी साथ में कंट्री कौन कौन सी हैं? स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, को किस किस स्टेट से जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है? द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। तो नॉर्दर्न मोस्ट आपको पता है 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ है हमारा सबसे नॉर्थ वाला लैटिट्यूड। तो प्लेस सचुएटेड ऑन 3 सी। तो जो 3 साइड्स के सामने होता है उसे हम पेनिनसुलर प्लेस कहते हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो इंडिया को अलग करती है श्रीलंका से, और वो हमारे पास है पल्क स्टेट। तो यूटी ऑफ इंडिया, तो वो आप लिख सकते हो।
तो ये था आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन। थैंक यू।